कि नेता का काम बोलता है और विपक्ष को बस मुंह से ही बोलना है। जहां जहां दुर्भाग्य से या लोगों को झांसे में लेके महागठबंधन या इंडी अलायंस सरकार में है, वहां की जनता की क्या दुर्गति है और उन वहां के लोगों से जो इंडी अलायंस के लोगों ने झूठा वादा किया था, वो वहां के लोग बेहतर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और नीतीश कुमार जिस व्यक्तित्व का नाम है, वो किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे इस देश का कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो नीतीश कुमार जी को ए बोल के ए करवा ले कि हम क्या बोले जिससे लोग झांसा में आए। तो दोनों में फर्क नहीं है। विपक्ष झांसा में लाने के लिए सब एजेंडे बना। विपक्ष क्या किया है आज तक, और विपक्ष के पास दूसरा बोलने के लिए है ही क्या? वो नमस्कार, आप है न्यूज फॉर नेशन पर, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार बिहार वासियों को सौगात पर सौगात दे रहे हैं, चौंका देने वाले फैसले ले रहे हैं, लेकिन विपक्ष सीधा सवाल खड़े कर रहे हैं कि हमारे एजेंडे पर चल रहे हैं, जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं उसके फॉलोवर बन गए हैं। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू के कद्दावर नेता है, प्रदेश सचिव है साकेत सिंह जी। साकेत जी, लगातार मुख्यमंत्री बिहार वासियों को सौगात दे रहे हैं और कह रहे हैं विपक्ष वाले कि तेजस्वी यादव का फॉलोवर बने हुए हैं। जो विपक्ष न कह रहा है, बिहार की जनता जो कह रही है वो भी एक पक्ष है, उसको भी दिखाने और सुनाने का काम आप लोग करिए। और नीतीश कुमार जिस व्यक्तित्व का नाम है, वो किसी के कहने पे या किसी के इशारे पे इस देश का कोई ऐसा राजनेता नहीं है जो नीतीश कुमार जी को ए बोल के ए करवा ले। सारांश ये है कि नेता प्रतिपक्ष या बिहार विपक्ष इस मुगालते में नहीं रहे। ये तो हमारे नेता द्वारा विकास कार्यों की दैनिक प्रक्रिया, मतलब जिसको रूटीन वर्क किया जाता है, हमारे नेता मुख्यमंत्री बिहार से नीतीश कुमार जी बिना सोचे समझे उस पे गहन चिंतन किए कि किस चीज को करने से हमारे बिहार के लोगों का भला होगा, वो काम करते हैं। लेकिन विपक्ष का तो कहना है कि हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, जो बुजुर्ग वृद्धा पेंशन बढ़ाएंगे, तब नीतीश कुमार ने बढ़ाया। बिजली फ्री देंगे, तब उन्होंने बिजली फ्री दिया। कई ऐसे योजना है वो गिना रहे हैं कि हमने कहा, उसको नीतीश कुमार ने फॉलो कर लिया। तो यही तो फर्क है ना, फर्क साफ है और फर्क दिखता भी है कि नेता का काम बोलता है और विपक्ष को बस मुंह से ही बोलना है। जहां जहां दुर्भाग्य से या लोगों को झांसे में लेके महागठबंधन या इंडी अलायंस सरकार में है, वहां की जनता की क्या दुर्गति है और उन वहां के लोगों से जो इंडी अलायंस के लोगों ने झूठा वादा किया था, वो वहां के लोग बेहतर इसकी व्याख्या कर सकते हैं। हमारे नेता का उद्देश्य है कि बढ़ता बिहार और डबल इंजन की सरकार में प्रगति के साथ दौड़ता बिहार, जो 25 से 30 के बीच में आप लोगों को नजर आएगा कि बिहार और तेजी से, जैसे मेट्रो की शुरुआत हो रही है ना, पटना में दौड़ने वाली है, उससे भी अधिक गति में बिहार दौड़ने वाला है। तो नेता नीतीश कुमार का सोच और चिंतन, क्योंकि नहीं हम क्या करें कि हमारा काम बोले, और जो विपक्ष के लोग हैं या नेता प्रतिपक्ष हैं, उन लोगों का है कि हम क्या बोलें जिससे लोग झांसा में आए। तो दोनों में फर्क नहीं है। विपक्ष झांसा में लाने के लिए सब एजेंडे बना। विपक्ष क्या किया है आज तक, और विपक्ष के पास दूसरा बोलने के लिए है ही क्या? वो 25 से ना 50 कर दे, मुंह ही से बोलना है ना, उसको तो कुछ करना है नहीं। हमारी सरकार आएगी तो, अभी तो हम लोग सरकार में नहीं है, हमारी सरकार आएगी तो करेंगे, लेकिन अभी जो कर रहे हैं वो हमारे एजेंडे पर कर रहे हैं, नाक रगड़वा के करवाएंगे। मैंने ये भी ख्वाब में है लोग कि हमारी सरकार आएगी। भैया इस जन्म में बार बार आप कितना बार बोलवाइएगा कि विपक्ष या नेता प्रतिपक्ष के पास एक अणे मार के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। आप लोग पता नहीं इस चीज को क्यों नहीं समझ पाते हैं, घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। वैकेंसी रहेगा तब ना आइएगा। बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को और एनडीए सरकार को अपना आशीर्वाद सदैव के लिए दे चुकी है। तो कोई भ्रम में न रहे इन लोगों के प्रलाप का और दुष्प्रचार का।
कोई असर बिहार के देवतुल्य जनता पे होने वाली नहीं है। आप ही के सवाल पर एक सवाल है कि आपने कहा कि बिहार की जनता ने आशीर्वाद दे दिया नीतीश कुमार को 2020 43 सीट, आज तक तो कंधे पर सहारे पर चल रहे हैं, कैसे आपको जनता ने दे दिया सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी? देखिए, सबसे बड़े पार्टी का होना और उस प्रांत के लिए सबसे बड़ा बन के और बेहतर काम करना, यही तो नीतीश कुमार जी की खूबसूरती है। बड़ा पार्टी कोई भी था या है, नो डाउट है, लेकिन बड़ा पार्टी हो जाने से बिहार के लोगों का क्या भला है? हमने अगर जनता ने चुना तब ना बड़ा हुआ। बता रहे हैं भैया, जनता ने चुना है, जनता ने चुन के भेजा है, ये भी हम मान लिए, लेकिन जनता के हक, जनता के हित की बात आती हो तो वहां बस बिहार की जनता को नीतीश कुमार जी के सिवा दूसरा बिहार में कोई चेहरा नहीं दिखता है। 25 में क्या होगा? 25 में आप लोगों की पार्टी बड़ी बनेगी, जदयू बड़ी पार्टी बनेगी। 25 में क्या होगा? अरे भैया, अब तो ये तो हम लोग का गला बैठ रहा है बोल बोल के, और बिहार के जनता का मिजाज आप लोग नहीं देख रहे हैं। 25 से 30, फिर से नीतीश, और 225। 225 तो पूरा एनडीए, जदयू का बताइए, आप जदयू के सिपाही हैं, नीतीश कुमार के सिपाही है, जदयू बड़ी पार्टी बनेगी। एनडीए के सर्वमान्य नेता बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। बिहार का सर्वमान्य नेता कौन है? आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी। और एनडीए पूरी चट्टानी एकता के साथ बिहार के प्रगति के लिए, बिहार के विकास के लिए, दिन रात बिहार के देवतुल्य जनता की सेवा के लिए लगी हुई है। तो हमारे लिए एनडीए एक परिवार है, और हम एनडीए की बात कर रहे हैं, जिसके मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार प्रगति और बुलंदियों को प्रतिदिन छूने का काम कर रहा है। जी, एक सवाल है, जिस तरह से विपक्ष कर रहे हैं कि फॉलोवर बने हुए हैं, तो क्या लगता है कि नीतीश कुमार या महागठबंधन में फिर से अरे देखिए, फिर हमारे यहाँ कहावत है कि फिर सियार ताड़ तर जई हैं। हमारे नेता ने अपने कृपा पात्र पे, हमारे नेता के कृपा पात्र से 2 बार उनको सत्ता का सुख भोगने के लिए मिल गया। तो सत्ता का सुख भोगना हमारे नेता के डिक्शनरी में नहीं है। हमारे नेता कहते हैं कि सिद्धांत के बिना राजनीति और लालच के बिना राजनीति, तो वो आरजेडी और विपक्ष के कल्चर में है। नेता ने कहा कि चलिए चलिए, बढ़िए बढ़िए, बैक 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 बैक, यानी कि कहीं नहीं आना। अब वो गलती हम लोग तो उसको स्वीकार कर रहे हैं ना, वो गलती दोबारा होगा, और बिहार की जनता को फिर उसी आग में झोंका जाएगा। जो विभाग हमारे नेता ने, नेता प्रतिपक्ष जी को, जिसको आप बड़ी पार्टी कह कह के उछल रहे हैं, उन्होंने क्या बंटाधार किया अपने विभागों का, वो आप लोग से छुपा हुआ है। तो वो गलती दोबारा कतई नहीं। बिहार प्रगति के पथ पे निरंतर बढ़ रहा है, इसमें अब कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। एनडीए चट्टानी एकता के साथ, मजबूती के साथ अपना काम कर रही है। 2025 में हमारे नेता मुख्यमंत्री पुनः बनेंगे बिहार के, और बिहार का विकास निरंतर ऐसे जारी रहेगा। तो आप सुन रहे थे, जदयू के सिपाही हैं और कद्दावर नेता भी हैं, प्रदेश सचिव हैं साकेत सिंह, क्या कुछ करे थे। न्यूज़ के साथ